Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इंग्लिश स्पोकन और ग्रामर के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी आप हेल्पफुल बन सकते हो। आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जाते हैं एंड दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो टेंसेस सीखने के लिए हेल्प होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको हेल्प हो जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हर एक जगह पर आपको हेल्प हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है ना वो एक्चुअली बेसिक इंग्लिश में आता है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आता है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अगर गलती करोगे ना तो लोग तुम्हारे ऊपर हंसने लगेंगे। इसलिए बेटर है कि ये जो टॉपिक है ना उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से आप सीख के लीजिए। जनरली क्या होता है, जो स्पीकर, जो इंग्लिश स्पीकर रहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, वो लोग बाय डिफॉल्ट, मतलब जो लोग सुनते हैं उसकी वजह से ही उनको पता चल जाता है कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ आना चाहिए वो परफेक्ट ही आएगा। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो सब्जेक्ट जो होता है, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो होता है उसको ये वर्ब एग्री करना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को एग्री करेगा। ओके, ये उसका मीनिंग है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से जो स्पीकर रहते हैं, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर रहते हैं, उनको पता है, बोलते वक्त ही पता है कि कहाँ पर जो उन्होंने सुना है उसके ऊपर से ही पता है कि कहाँ पर टॉक्स इस्तेमाल करना है, कहाँ पर टॉक इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बार बार सुना है। पर उनको, अगर तुम्हें रूल्स नहीं पता है तो शायद तुम्हें फ्यूचर में धोखा हो सकता है कि यहाँ पर मैंने टॉक्स क्यों इस्तेमाल किया और टॉक क्यों इस्तेमाल किया। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं वही सारे रूल्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक मैजिक है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं मंकी और यहाँ पर लिखता हूं मंकीज, तो मुझे आप बताइए कि सिंगुलर कौन सा रहेगा और प्लूरल कौन सा रहेगा। तो मंकी हमारा सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है। मतलब हम लोगों को ये पता है कि एस लगाने से कोई भी जो वर्ड होता है वो प्लूरल बन जाता है। पर मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर मैंने प्ले लिखा है और प्लेज लिखा है तो यहां पर देखिए, यहां पर ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। मतलब यहां पर उल्टा हो रहा है, एस लगाने से वो सिंगुलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स है वो नाउन है। मतलब नाउन को जब एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं या तो आई ए एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाएगा। पर जो वर्ब फॉर्म होता है उसको एस ई एस या तो आई ए एस लगाने से वो रादर सिंगुलर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को याद रखना है कि वर्ब में सिंगुलर कौन सा है और वर्ब में प्लूरल कौन सा है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। जबकि नाउन में ये तुम्हें सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर जाता है और ये प्लूरल जाता है। ठीक है, तो इसको देखकर अगर मैंने मंकी लिखा है तो उसके साथ मेरा सिंगुलर वर्ब ये आएगा। अगर मंकीज लिखा है प्लूरल तो मेरा प्लूरल वर्ब ये आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि नाउन को सिंगुलर कैसे प्लूरल कैसे बनाना है और वर्ब को प्लूरल कैसे बनाना है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखते हैं ना तो वहां पर दो चीजें चेक करनी होती है। एक तो नाउन का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, मतलब उसका नंबर चेक करना होता है, वो सिंगुलर रहता है कि प्लूरल। और दूसरी बात होती है वो है पर्सन चेक करना होता है, वो फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है कि थर्ड पर्सन में है। ठीक है, क्योंकि तीनों पर्सन के साथ जो वर्ब होता है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन आई के साथ हम लोग मेन वर्ब जो है लव लेंगे। ठीक है, यू रहेगा तो लव, भले ये सिंगुलर है फिर भी ये प्लूरल फॉर्म लव लिखेंगे। ठीक है, लव्स नहीं लिखे। सिर्फ थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ ही हम लोग ई एस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एस आ जाएगा सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में हर एक जगह पर सेम ही रहेगा। तो मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, वहीं पर हमें वर्ब के साथ एस लगा के उसको सिंगुलर बनाना है। बाकी फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन में उसको सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के साथ कुछ भी ऐड नहीं करना है। ओके, अभी उसकी जगह पर ये जो प्रोनाउन है उसकी जगह पर क्या हो गया, किसी का नाम आ गया। ओके, ही सी इट या तो वन है। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो हम लोग ने एस लगा दिया वर्ब के बाद।
पर अगर कोई व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट, ओके, तो वहां पर भी हम लोगों को एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी व्यक्ति है, वो भी क्या हो जाएगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगी। और हमें ये पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हमें एस या तो ई एस लगाना होता है वर्ब के साथ, ओके। इज द सब्जेक्ट सिंगुलर इनडिफाइनाइट, अगर सिंगुलर इनडिफाइनाइट होता है, इनडिफाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे नाउन जो 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 इनडिफाइनाइट रहते हैं, जैसे कि एनीबडी, एनीवन, ईच, ईदर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नीदर, नो वन, समवन और समथिंग, ये वाले जो इनडिफाइनाइट जो होता है वो स्पेसिफिक कौन है पता नहीं होता है, इसलिए इनके साथ भी हम लोग इसको सिंगुलर माना जाएगा और इसके साथ भी वर्ब के साथ हम लोग एस या तो ई एस फॉर्म वाला वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये भी जो होता है वो सारे हो जाएंगे थर्ड पर्सन। याद रखिए ये सारे हो जाएंगे थर्ड पर्सन, ओके, गुड। अभी हम लोग देखेंगे एक और कॉमन रूल मैं आपको सिखा देता हूं, फिर उसके बाद आगे के रूल्स में हम लोग जाएंगे, ओके। तो बेसिक रूल क्या हो गया, हमने अभी जो रूल सीखे ना उसके हिसाब से क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब, ओके। ये कॉमन रूल हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है मतलब जो नाउन है वो प्लूरल है तो हमारा वर्ब हो जाएगा प्लूरल, अंडरस्टैंड। और एक और बात, अगर सिंगुलर है और प्लस सिंगुलर है तो सिंगुलर प्लस सिंगुलर कैसे होगा, अगर वो दोनों भी नाउन एंड से जुड़े हुए, अगर एंड से जुड़े हुए होते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, तो मतलब सिंगुलर एंड सिंगुलर तो हमारा प्लूरल वर्ब आ जाएगा, क्योंकि जो वर्ब है वो एक प्लस एक दो हो गए, मतलब अभी दोनों साथ में मिलकर प्लूरल फॉर्म हो गए। और उसके जैसा ही प्लूरल, प्लूरल प्लस प्लूरल वो तो प्लूरल ही रहेगा, ओके ओके। एक और बात बताता हूं, कभी कभार ऐसा होता है कि सिंगुलर प्लस सिंगुलर होने के बाद भी, मतलब सिंगुलर नाउन है और उसके साथ दूसरा एंड के साथ दूसरा सिंगुलर नाउन है, फिर भी हम लोगों को सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर दोनों नाउन मिलकर कोई एक ऑब्जेक्ट बताता है। फॉर एग्जाम्पल इडली एंड सांबर, ओके, और इडली एंड सांबर मैं इधर इज लिखूंगा, इज माई ब्रेकफास्ट, ओके। तो मैंने यहां पर इज क्यों लिखा, सिंगुलर क्यों लिखा, यहां पर तो इडली सिंगुलर है, सांबर सिंगुलर है, बीच में एंड भी है, मतलब वो प्लस करता है, तो फिर 1 + 1 2 क्यों नहीं हो जाता, प्लूरल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो दोनों नाउन है भले ही वो बीच में एंड है पर वो एक ब्रेकफास्ट बताता है। क्या बताता है, एक ब्रेकफास्ट, अलग अलग नहीं होता है, वो प्लेट में एक खाना है, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसके बेसिक रूल्स है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर प्लस सिंगुलर प्लूरल, एंड प्लूरल प्लस प्लूरल प्लूरल, और सिंगुलर प्लस सिंगुलर पर दोनों मिलकर एक ही ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, देन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, ओके। अभी हम लोग आगे के रूल सीख लेंगे। नंबर 1, मेक द वर्ब अग्री विद इट्स सब्जेक्ट, ओके। जो वर्ब होता है ना उसको सब्जेक्ट के साथ अग्री करना पड़ता है, नॉट विद द वर्ड्स इन बिटवीन। उसका मतलब जो वर्ड्स जो होते हैं ना, जो सब्जेक्ट के अंदर वर्ड्स होते हैं उसके अंदर जो रियल जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उसको तुम ढूंढ के निकालो। अभी देखो यहाँ पर लेवल्स एक नाउन है, पॉल्यूशन दूसरा नाउन है, मतलब दो दो नाउन है, तो अभी दोनों नाउन का कौन सा सिंगुलर प्लूरल चेक करने का, तो पता चलेगा हाई लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पर हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो लेवल्स है, पॉपुलेशन तो प्रीपोजिशन के बाद आए, मतलब ये मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, मेरा मेन सब्जेक्ट है लेवल्स, और ये वाला जो सब्जेक्ट है वो किस कौन से फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो उसका मतलब मेरा जो वर्ब रहेगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखेगा कि जो वर्ब होता है वो जो हमारा रियल सब्जेक्ट होता है, तो ये तुम्हें ढूंढने आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे नाउन भी आ सकते हैं, पर उसमें रियल जो मेरा सब्जेक्ट है वो कौन सा वाला नाउन है उसका सिंगुलर प्लूरल चेक करके हमें वर्ब यहां पर लिखना है, ओके। नेक्स्ट वन, नंबर 2, विथ सब्जेक्ट्स ज्वाइन विथ और नॉर इधर। अभी और नॉर इधर और निदर नॉर, उसके साथ हम लोगों को वर्ब कैसे चूज करना है, सबसे बेस्ट है कि जो नियरेस्ट वर्ब रहता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसका वर्ब हमें लेना है।
यहाँ पर एक और रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, तो और नॉर के रूल्स कैसे होते हैं, देखो यहां पर सिंगुलर है और सिंगुलर। तो मुझे ये बताओ कि ये सिंगुलर नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, और का मतलब होता है चॉइस, दोनों में से एक चूज करना। अभी मैं जिसको चूज करूंगा वो सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल, सिंगुलर रहेगा ऑब्वियसली। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब है, दोनों में से एक को चूज करना है, मतलब जिसको चूज करूंगा वो सिंगुलर रहेगा, तो उसकी वजह से मुझे सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहां पर प्लूरल है, प्लूरल और प्लूरल दोनों के साइड पे प्लूरल है, ये प्लूरल है, फॉर एग्जांपल बॉयज और गर्ल्स, तो ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, जिसको मैं चूज करूंगा वो भी मुझे प्लूरल मिलेगा, इसलिए यहां पर वर्ब आएगा प्लूरल वर्ब। ठीक है, अभी यहां पर ये हो गया कि पहला वाला जो नाउन है वो सिंगुलर है और दूसरा वाला जो है वो प्लूरल है, तो मुझे नजदीक वाला जो है उसका वर्ब लेना पड़ेगा प्लूरल वर्ब, और उसका उल्टा कर दिया, प्लूरल पहले है और सिंगुलर बाद में है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब लूंगा। तो अल्टीमेटली एक रूल क्या बन गया, सिंपल वाला, कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट रहता है उसका वर्ब हमें चूज करना है। एक्चुअल रूल्स ऐसे होते हैं, पर कॉमन रूल बन गया कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट रहता है उसका वर्ब चूज करना है। ये पहले रूल का ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि पहले रूल में क्या होता है, जो नियरेस्ट नाउन रहता है ना वो हमारा रियल सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए उसको छोड़ो और रियल सब्जेक्ट को ढूंढो। पर यहां पर कैसा होता है, और में जो नाउन आता है और में जो तुम्हारा सब्जेक्ट आता है जो नियरेस्ट होता है ना, उसको ढूंढ के उसके हिसाब से तुम्हें वर्ब चूज करना है। ओके, और सेम रूल किसके साथ अप्लाई होता है, और के साथ, नॉर के साथ, इधर और के साथ, नीदर नॉर के साथ, ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे रूल नंबर 3, ट्रीट मोस्ट इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस एज सिंगुलर। अभी जब इनडिफाइनाइट होते हैं, ये सारे इनडिफाइनाइट है, एनीबडी, anyone, anything, each, either, everybody, everyone, everything, neither, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, ये सारे जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, याद रखो। अभी यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले कौन से, देखो एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ये तीन कैसे लग रहे हैं, ये तीन प्लूरल फॉर्म में लग रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को प्लूरल फॉर्म लग रहा है जब हम लोग बोलते हैं एवरीबडी मतलब सब लोग, एवरीवन सभी लोग, एवरीथिंग हर एक चीज, मतलब हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये प्लूरल फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, पर एक्चुअली वो इनडिफाइनाइट फॉर्म में है, इसलिए हम लोग उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, मतलब उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आना चाहिए। ओके, और यहाँ पर देखो ईच वर्ड भी एक ऐसा है जो हमें प्लूरल फॉर्म दिखता है, ईच मतलब हर एक व्यक्ति, तो वहां पर भी हम लोगों को सिंगुलर वर्ब लेना है। नेक्स्ट वन, नंबर 4, However, a few indefinite pronouns such as, अभी यहाँ पर कुछ ऐसे भी indefinite pronoun है जो प्लूरल फॉर्म में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल all, any, none and some may be singular और प्लूरल, मतलब वो दोनों भी फॉर्म में आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नाउन और प्रोनाउन दे रिफर टू, मतलब वो किसको रिफर कर रहा है उसके हिसाब से सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ अवर लगेज, हमारा जो लगेज था उसमें से थोड़ा बहुत सिंगुलर फॉर्म है इसलिए वॉज, ओके, बट यहाँ पर सम ऑफ आवर लगेजेस प्लूरल फॉर्म है, लगेजेस यहाँ पर प्लूरल रहेगा तो वेयर लॉस्ट, तो सम के लिए मैंने वॉज भी इस्तेमाल कर सकता हूं और वेयर भी इस्तेमाल कर सकता हूं, वो मेरे दूसरे जो नाउन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, नन ऑफ हिज एडवाइस, ओके, नन ऑफ हिज एडवाइस, यहाँ पर नन एडवाइस सिंगुलर है इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब मेक्स इस्तेमाल किया है, एंड नन ऑफ हिज एडवाइसेस रहेगा तो यहाँ पर मैं प्लूरल फॉर्म मेक सेंसेस, ओके, ऐसा मैं आंसर लिखूं क्योंकि दोनों भी आ सकता है। नेक्स्ट वन, नंबर 5, मेक द वर्ब अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इवन व्हेन द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, ओके, अभी क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट जो होता है ना वो सब्जेक्ट की जगह पर नहीं पर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो देयर, ये वर्ड इस्तेमाल किया है तो देयर के बाद तो इज भी आ सकता है, देयर के बाद तो आर भी आ सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है। कैसे पता चलेगा, तो पीछे चेक करो, ऑब्जेक्ट में देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है, चिल्ड्रन, ओके, तो उसका मतलब ये वाला जो वर्ब है वो मैं इसको ध्यान में रख के आर वहां पर लिखूंगा, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि सब्जेक्ट के अंदर जो होता है वो मेन सब्जेक्ट नहीं मिलता है, जो नाउन होता है नहीं मिलता है, हमें ऑब्जेक्ट में जाकर चेक करके हमें हमारा वर्ब सिंगुलर और प्लूरल चेक करना होता है। नेक्स्ट वन,
Words such as athletics, economics, measles and news are usually singular. Okay, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो s लगने के साथ हम लोग उसको प्लूरल समझते हैं, पर वो सिंगुलर फॉर्म में आते हैं. ओके, भले ही s लास्ट में है बट स्टिल दे आर सिंगुलर, क्योंकि ये सब्जेक्ट के नाम है, एक टॉपिक है. नेक्स्ट वन, टाइटल ऑफ द वर्क्स, कंपनी नेम्स, वर्ड मेंशन एज वर्ड्स एंड जेरान फ्रेजेस आर सिंगुलर. अभी कभी कभार क्या होता है कि जो बुक का नाम होता है उसके अंदर प्लूरल वर्ड्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल लॉस्ट सिटीज, यहाँ पर सिटीज दिया गया है. ओके, बट याद रखिए कि ये जो पूरा है ना वो एक बुक का नाम है, भले उसके अंदर प्लूरल वर्ड्स है पर वो एक टाइटल है, एक बुक का टाइटल है, इसलिए हम लोगों को सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा. देन डेल्मोनिको ब्रदर्स. ओके, ये जो है एक कंपनी का नाम है, भले ही वो कंपनी के नाम के अंदर ब्रदर्स प्लूरल है. ओके, पर ये पूरा का पूरा वन कंपनी है, तो इसलिए हमारा जो वर्ब रहेगा ना वो सिंगुलर वर्ब रहेगा, वो प्लूरल वर्ब नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 8, ट्रीट कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जांपल टीम, ऑडियंस, क्राउड, क्लास, फैमिली. तुम्हें कलेक्टिव नाउन ऑलरेडी पता है, उनको सिंगुलर हमें ट्रीट करना है, पर कभी कभार क्या होता है उसको प्लूरल फॉर्म में भी ले सकते हैं. कभी लेना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो कलेक्टिव तो पता है, द क्लास. अगर हम लोग पूरा एक होल क्लास एज ए वन आइडेंटिटी या तो वन एंटिटी ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें सिंगुलर वर्ब लेना है. बट वही क्लास अगर अंदर ही अंदर उनके अंदर कुछ डिस्कशन चल रहा है और अंदर अंदर फाइटिंग करने लगे तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल द क्लास आर डिबेटिंग अमंग्स देमसेल्फ, तो उनके अंदर अंदर ही वो डिवाइड हो गए, मतलब कलेक्टिव नाउन खुद में डिवाइड हो गए, तो हमें वहां पर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है. ओके, गुड. नेक्स्ट वन, हाँ ओके, दिस आर द रूल्स. एक्चुअली इतने ही रूल्स हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न कीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. एक और रूल्स है जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. कभी कभार नाउन क्या होता है, नाउन के बाद कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जैसे कि विथ के साथ अटैच किया है, या तो फिर अलोंग विथ, या तो फिर एज वेल एज. ठीक है, ये जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बाद जो नाउन आता है उसको हम लोगों को कंसीडर ही नहीं करना होता है. फॉर एग्जाम्पल महेश विथ हिज फ्रेंड्स. अभी यहां पर देखो, मुझे सिंगुलर वर्ब लेना है कि प्लूरल लेना है, तो मैं यहां पर सिंगुलर लूंगा. क्यों? क्योंकि ये जो विथ के बाद जो भी नाउन आते हैं उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उसका सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म नहीं चेक करना है. यही हमारा मेन सब्जेक्ट है और इसी को हम लोगों को ध्यान में लेना है. तो ये वर्ड्स होते हैं, अलोंग विथ होते हैं, एज वेल एज होते हैं, तो उसके पीछे वाला जो नाउन होता है उसको कंसीडर मत करो. ओके, गुड. एक और रूल्स है कि अगर वर्ड जो नाउन जो होते हैं वो ईच और एवरी, ये वर्ड से अगर मॉडिफाई होते हैं तो भी सिंगुलर वर्ब लेंगे. फॉर एग्जांपल ईच स्टूडेंट. ओके, इज स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास. ओके, तो यहां पर मैंने और ये याद रखिए कि ईच एंड एवरी अगर वर्ड लेते हैं ना तो उसके बाद का जो नाउन होता है ना वो भी हमेशा सिंगुलर ही आएगा, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा. तो वहां पर भी हम लोग सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, भले ही वो प्लूरल दिखता है, लगता है, पर वो प्लूरल नहीं है, वो इनडिफाइनाइट है, इसलिए हम लोग वहां पर सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो आई होप ये आपको रूल्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अगर इसमें कुछ डाउट है, अगर कोई ऐसा नाउन आपको मिल गया जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है, तो आप प्लीज कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच, बाय बाय.